अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से नूर जहां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नूर बानो जो कि नूर जहां को आहिस्ता आहिस्ता करके मात देने में कामयाब हो रही है। मुराद ने आखिरकार उसका साथ दे ही दिया। जमीनों का काम वही संभाल रहा है और नूर बानो अपने वालिद के बिजनेस को देख रही है। ऐसे में मुराद भी अब हवेली ही होता है। नूर बानो के पास वो आया तो पूछती है, शायद वहाँ पर मेरा स्टेटस नूर जहां के बेटे का नहीं, सिर्फ नूर बानो के शोहर का रह गया। तो नूर बानो पूछती है, क्या वो मेरी वजह से तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रही हैं? यूं मुराद तो खुद परेशान है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद मुराद और नूर बानो जो कि घर वापस लौट ही आते हैं। इससे पहले नूर जहां जो कि बहुत खुश थी अपने आने वाले पोते की खबर सुनकर, और वो भी नूर बानो की चमची बहू ने उन्हें सुनाई जो कि थी ही गलत। दोनों बेटों के साथ बैठकर खुशी का इजहार करती हैं। इस साल मेरा भगोड़ा बेटा वापिस आया है। मेरा दुश्मन मार खाकर मेरी दहलीज से निकला है। मेरे बेटों ने उसे मेरी जिंदगी से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल बाहर किया है। ये सुनकर दोनों बेटों को ही खुशी होने लगी। अब बात पे बात चली रही थी कि नूर जहां अपनी और खुशी का इजहार करती हैं, जुनैद के तुम मुझसे भी छुपाओगे? इस खुशखबरी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? वो अनजान बनने लगा। तभी फौरन से अपने बेटे का हाथ पकड़कर सर पे रख दिया। मैं तुम्हें कसम देती हूँ, बताओ तुम्हारे घर क्या होने वाला है? अब इस नूर जहां को क्या अंदाजा था कि हकीकत क्या है और क्या निकली। उन्हें तो कुछ परेशान सा होने लगा कि अब तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। नूर जहां दांत निकाले खुशखबरी का इंतजार कर ही रही थी कि जो मुझे मिली है मैं बेटे के मुंह से सुनूं। तो हुनैद बता ही देता है कि डॉक्टर ने बेटी का बताया है। ये सुनकर नूर जहां की तो हंसी गुल हो जाती है। चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए और गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी वक्त खड़ी हो गई, सारे घर वालों को इकट्ठा कर लेती हैं। हर एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, मुराद और नूर बानो भी। यूं कहें इसने तो सभी के पंचायत ही लगा दी। तो उसी वक्त धीरे धीरे कदम उठाती हैं, सुंबल के करीब आती हैं। उसे भरी निगाहों से उसे देख रही हैं और उसी वक्त सुंबल को तमाचा दे मारेंगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, बताया कि हुनैद के यहाँ बेटी नहीं बेटा है, जबकि हुनैद ने खुद बताया है कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है। अब ये कारस्तानी तो सफीना की थी ताकि मैं भी तो गेम खेलूं। हाँ, मगर इस सारे खेल में सुंबल को अंदाजा हो ही गया आज कि नूर जहां 2 कौड़ी का 1 मिनट में करके रख देती है। अभी तो उसे अंदाजा होगा जब ये नूर जहां अपने हाथों से इस सुंबल को घर से निकालेंगी, क्योंकि यहाँ पर तो सफीर की दूसरी बीवी का ही राज होगा। जबकि दूसरी जाने मुराद नूर बानो को अच्छे से वक्त देता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, रेस्टोरेंट भी जाता है। और यही तो आहिस्ता आहिस्ता करके चाल चल रही है नूर बानो, ताकि ये मुराद मेरा ही होकर रह जाए। वापस लौटा तो नूर जहां तो साफ सुना देती है, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से नूर बानो ना सुनूं, सिर्फ बानो सुनूं। मगर मुराद तो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। नहीं मानता अपनी माँ की इस बात को, क्योंकि वो जान चुका है हर किसी की नीयत को। भाई है कि अलग प्रेशर डाल रहा है कि नूर बानो से सिग्नेचर करवाओ, उसकी सारी जायदाद माँ के नाम करवाओ। मगर मुराद तो मानता ही नहीं। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता करके पेचीदगियां बढ़ती चली जाएंगी और मुराद जो कि नूर बानो का सब कुछ संभाल रहा है, जमीनों के काम, ये इज्जत शान और शौकत देख रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो शान और शौकत और इस इज्जत का आदी हो जाएगा कि यहाँ के लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे कितना मान देते हैं। और यहीं से तो होगा नूर जहाँ के किस्सों का दी एंड, क्योंकि बहुत जल्द ये मुराद और हुनैद आमने सामने होने वाले हैं। भाइयों के बीच में ऐसी लड़ाई होगी कि ये नूर जहां हिल कर ही रह जाएगी।